नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है और आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं, एक हकीकत है। यह किस्सा है गोपीनाथ नाम के एक आदमी का, एक साधारण रिक्शा चालक जो दिन रात मेहनत करके बस 2 वक्त की रोटी जुटाता था। पर एक रात उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उसके अस्तित्व तक को बदल दिया। कहते हैं कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं, मौत तक पहुंचाते हैं, और वही रास्ता था श्मशान का रास्ता। भोगीपुर कस्बे की एक सुनसान रात थी। चारों ओर धुंध फैली हुई थी और हवा में गीली मिट्टी की गंध थी। बिजली कई घंटों से गई हुई थी, गली के दिए बुझ चुके थे और पूरा कस्बा किसी डरावनी नींद में डूबा हुआ था। गोपीनाथ अपने पुराने रिक्शे पर बैठा था। चेहरे पर थकान थी, पर मन में एक मजबूरी। घर में बीमार बीवी और भूखे बच्चे। वो सोच रहा था कि बस 1-2 सवारी और मिल जाए तो आज का खर्च पूरा हो जाएगा। रात के करीब 11:40 हुए थे। वो रेलवे स्टेशन के पास खड़ा था जब अचानक सामने से एक लाल साड़ी पहनी औरत आई। उसकी चाल धीमी थी, पर अजीब बात यह थी कि उसके पांव जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे, बस हवा में रेंगते जा रहे थे। गोपीनाथ ने आंखें मलकर देखा, शायद उसे भ्रम हो, पर औरत पास आई और धीमी आवाज में बोली, भैया, श्मशान तक छोड़ दोगे? श्मशान का नाम सुनकर गोपीनाथ के दिल में एक झटका सा लगा। उसने डरते हुए कहा, बहन जी, इतनी रात को वहां कौन जाएगा? औरत मुस्कुराई, वो मुस्कान नहीं जैसे किसी ने ठंडी हवा गले में उतार दी हो। फिर उसने कहा, भाड़ा दूंगी 2 गुना। गोपीनाथ कुछ पल सोचता रहा। गरीबी ने उसके डर को निगल लिया। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोला, बैठ जाइए। औरत रिक्शे में बैठ गई। रिक्शा धीरे धीरे चल पड़ा। सड़कें सूनी थीं, पेड़ अपनी परछाइयों से जमीन पर अजीब आकृतियां बना रहे थे। हर मोड़ पर लगता जैसे कोई देख रहा हो। गोपीनाथ का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर वह बार बार खुद को समझाता, डरने की क्या बात है, सवारी ही तो है। कुछ मिनट बीते और तभी पीछे से मंद फुसफुसाहट सुनाई दी, भैया जरा जल्दी चलो। गोपीनाथ ने सिर हिलाया, पर तभी उसे कुछ महसूस हुआ। रिक्शा हल्का लगने लगा था, जैसे कोई पीछे बैठा ही ना हो। उसने धीरे से सिर घुमाया। सीट खाली थी। गोपीनाथ का मुंह सूख गया। उसने रिक्शा रोका, पीछे देखा, और वहीं सड़क के किनारे वो लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। चेहरा अब साफ दिख रहा था, पर वो चेहरा इंसान का नहीं था। आंखें गड्ढों जैसी, चेहरा काला और सूखा हुआ, और होंठों से झर रहा था काला पानी। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, कहा था ना, श्मशान चलो। गोपीनाथ के मुंह से चीख तक न निकली। उसकी सांस रुक गई और अगली सुबह लोगों को उसका रिक्शा श्मशान के पास खाली पड़ा मिला। सीट पर सिर्फ एक लाल साड़ी का टुकड़ा था। सुबह जब लोगों ने गोपीनाथ का रिक्शा श्मशान घाट के पास देखा तो पूरा कस्बा सन्न रह गया। रिक्शा की हैंडल पर खून के छींटे थे। सीट पर पड़ा था लाल साड़ी का एक टुकड़ा और जमीन पर बने थे पैरों के निशान, जो सीधे श्मशान की ओर जाते थे, लेकिन लौट कर नहीं आए। गोपीनाथ कहीं नहीं मिला, ना लाश ना कोई निशान। बस एक सवाल, उस रात हुआ क्या था? गोपीनाथ का सबसे करीबी दोस्त था कन्हैया। उसी के साथ वह अक्सर स्टेशन पर सवारियों का इंतजार करता था। सुबह जब पुलिस आई तो कन्हैया भी वहां था। वह कांपती आवाज में बोला, साहब, कल रात वो स्टेशन से एक लाल साड़ी वाली औरत को लेकर गया था। पुलिस वाले हंस पड़े। लाल साड़ी वाली औरत? अरे भाई, तूने ज्यादा देसी पी ली थी क्या? पर कन्हैया ने कहा, नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसकी चाल ही अलग थी, जैसे जमीन को छू ही नहीं रही हो। पुलिस ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस रिक्शा जब्त किया और मामला लापता व्यक्ति के रूप में दर्ज कर लिया। लेकिन कस्बे में अफवाहें फैल गईं। लोग कहने लगे कि श्मशान की आत्मा फिर से जाग चुकी है। कहते हैं हर 15 साल में वो औरत किसी रिक्शे वाले को अपनी सवारी बनाती है। रात हुई। भोगीपुर की गलियों में फिर वही सन्नाटा उतर आया। कन्हैया अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। आसमान में बादल थे और दूर से बिजली चमक रही थी। उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। वो सोच रहा था, क्या सच में वो औरत कोई भूत थी या फिर कोई कातिल इंसान जो लाल साड़ी में घूमता हो? तभी ठीक आधी रात को गली में कहीं से रिक्शे की खड़खड़ाहट सुनाई दी। कन्हैया चौंक गया। उसने सोचा,
इतनी रात को कौन चला रहा है रिक्शा? उसने बाहर झांक कर देखा और उसके सामने कुछ ऐसा था जिसने उसका खून जमा दिया। वहीं गली के मोड़ पर गोपीनाथ का वही पुराना रिक्शा खड़ा था। उसकी लाइट अपने आप जल रही थी और सीट पर कोई नहीं था। सिर्फ हवा में लाल साड़ी लहरा रही थी। कन्हैया ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए। गोपी, गोपी तू है क्या? कोई जवाब नहीं। वो थोड़ा और पास गया और तभी उस रिक्शे की घंटी अपने आप बजी। कन्हैया डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी उसे अपने कान के पास कोई ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने कहा था ना, श्मशान तक छोड़ दो। उसने मुड़कर देखा। वहीं ठीक उसके पीछे वो लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, पर इस बार उसके बाल पूरी तरह खून से सने हुए थे और उसकी आंखों में जलती हुई राख चमक रही थी। कन्हैया के मुंह से चीख भी नहीं निकली। उसकी सांस रुक गई और अगले दिन सुबह लोग उसे उसके आंगन में मृत पाए। उसके चेहरे पर वही डर जड़ा हुआ था जो किसी ने मौत के ठीक पहले देखा हो। कहते हैं, अब हर पूर्णिमा की रात भोगीपुर की उस गली से एक पुराना रिक्शा अपने आप चलता है, जिसकी घंटी बजती है पर कोई उसे चलाता नहीं। कन्हैया की मौत ने पूरे भोगीपुर कस्बे को हिला दिया। लोग अब रात में घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। बच्चों को सख्त हिदायत थी, सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर दो और उस रास्ते की तरफ मत देखना। लेकिन एक शख्स था जो इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। उसका नाम था शंकर मिश्रा। पेशे से स्कूल टीचर और दिल से तर्कवादी इंसान। वो भूत प्रेतों पर भरोसा नहीं करता था। उसे लगता था ये सब डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। शंकर ने ठान लिया कि वो पता लगाएगा कि ये सब अफवाह है या कोई सच्ची ताकत। एक शाम उसने अपने दोस्त हरीश से कहा, मैं आज रात उस रास्ते पर जाऊंगा, देखूं कौन सी लाल साड़ी घूम रही है वहां। हरीश घबरा गया। अरे मिश्रा जी, पागल मत बनिए, आपने नहीं देखा गोपी और कन्हैया का हाल? शंकर मुस्कुराया। डर अंधविश्वास है हरीश, अब सच्चाई देखनी ही पड़ेगी। रात करीब 12 बजे का वक्त हुआ। पूरा कस्बा गहरी नींद में था। शंकर ने अपनी साइकिल उठाई और चल पड़ा, सीधे उस रास्ते की ओर जहां 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। हवा में हल्की सी ठंड थी। पेड़ों से पत्तों की सरसराहट आ रही थी। कहीं कहीं झींगुरों की आवाज और बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की गूंज। जब शंकर श्मशान मार्ग के बोर्ड के पास पहुंचा तो उसने देखा वहीं किनारे पर कोई बैठा है, लाल साड़ी पहने, सिर झुकाए। उसका दिल जरा सा कांपा, पर उसने खुद को संभाला। धीरे धीरे साइकिल रोककर बोला, बहना जी, इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं आप? औरत ने सिर उठाया और शंकर की रूह कांप गई। चेहरा वैसा ही जैसे किसी ने आग में जलाकर फिर मिट्टी से जोड़ दिया हो। आंखें लाल, होंठ काले और बाल पूरे चेहरे पर चिपके हुए। और वो बोली, तुम भी श्मशान चलोगे? शंकर एक कदम पीछे हट गया। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से अपनी उंगली आकाश की ओर उठाई और कहा, मैं वो हूं जिसे जिंदा जला दिया गया था। शंकर के पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसकी आंखें फैल गईं और औरत की आवाज बदल गई। अब वो फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। सालों पहले मुझे मेरे ही घर वालों ने दहेज के लिए आग में झोंक दिया था। लोगों ने कहा हादसा था, पर मेरी राख अब भी इस रास्ते पर बिखरी है। हवा अचानक तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, औरत की साड़ी लहराने लगी। उसके शब्द अब गूंज रहे थे, हर वो आदमी जो रात में इस रास्ते पर आता है, वो मुझे मेरी मौत की रात की याद दिलाता है और मैं उसे अपने साथ ले जाती हूं। शंकर कांप उठा। उसने भागने की कोशिश की, पर साइकिल का टायर कीचड़ में धंस गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। औरत उसके सामने थी। चेहरा अब बिल्कुल काला, आंखों से खून टपक रहा था। वो चिल्लाया, बचाओ! लेकिन किसी ने सुना नहीं। अगले दिन सुबह लोगों ने शंकर की साइकिल उसी रास्ते पर टूटी हुई पाई, पर शंकर कहीं नहीं था। उस दिन के बाद भोगीपुर में एक नई बात फैल गई कि जो उस लाल साड़ी वाली औरत की आंखों में देख लेता है, वो कभी वापस नहीं आता। शंकर मिश्रा की गुमशुदगी के बाद भोगीपुर की हवा ही बदल गई थी। गांव की औरतें अब शाम के बाद पानी तक नहीं भरती थीं। बच्चे दरवाजे के पास खेलने से डरते थे और हर रात किसी न किसी को दूर श्मशान की दिशा से रिक्शे की घंटी सुनाई देती थी।
जिसके साथ आती थी एक ठंडी हवा की लहर। लोग अब खुलकर बोलने लगे थे, वो लाल साड़ी वाली आत्मा फिर जाग गई है। जिसने भी उसकी आंखों में देखा वो गया। इन सब बातों के बीच गांव में एक नया चेहरा आया, पंडित ओंकारनाथ त्रिपाठी। वो बनारस के एक पुराने तांत्रिक विद्वान थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने श्मशान साधना की थी और मृत्यु की शक्ति को महसूस किया था। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर कहा, डरना बंद करो। आत्मा तभी प्रकट होती है जब उसका काम अधूरा हो। उसकी मुक्ति तभी होगी जब उसका सच सामने आए। गांव के बूढ़े बोले, पंडित जी, 3 लोग मर चुके हैं, गोपीनाथ, कन्हैया और शंकर मिश्रा। ओंकारनाथ बोले, तीनों ने उसकी आत्मा को व्याकुल किया। अब वो इंसान नहीं, एक शाप बन चुकी है। उसे शांत करना जरूरी है, वरना यह पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। रात का समय तय हुआ, पूर्णिमा की रात। वही रात जब चांद पूरा होता है और आत्माएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। ओंकारनाथ अपने साथ एक त्रिशूल, राख से भरी थैली और गीता का पाठ लेकर उस रास्ते की ओर निकले। गांव के कुछ लोग दूर से पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी पास जाने की। रात बिल्कुल शांत थी। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर जैसे जिंदा होकर हिल रही थीं। श्मशान घाट के पास पहुंचते ही एक अजीब सी सड़ी हुई महक हवा में भर गई। ओंकारनाथ ने आंखें बंद की और झप शुरू किया। अचानक हवा का रुख बदल गया, दिया बुझ गया और सामने की झाड़ियों से वही लाल साड़ी वाली औरत बाहर आई। उसकी साड़ी हवा में उड़ी, चेहरा आधा जला हुआ और आंखों में वही खून जैसा लालपन। उसने चीखते हुए कहा, क्यों आए हो यहां? ये मेरा इलाका है। ओंकारनाथ ने आवाज ऊंची की, तेरा नाम क्या है? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सविता। मेरा नाम सविता था। ओंकारनाथ ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। सविता की चीखें गूंजने लगी, हवा में राख उड़ने लगी और दूर बिजली चमकी। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और बोली, मुझे न्याय चाहिए। उन्होंने मुझे आग में फेंक दिया था, बिना कसूर, सिर्फ इसलिए कि मेरे मायके से दहेज नहीं आया था। पंडित ओंकारनाथ ने कहा, अगर तेरी मौत अधूरी है तो तेरी आत्मा तभी शांत होगी जब तेरे हथियारों को सजा मिलेगी। सविता ने आंसू भरी आंखों से आकाश की ओर देखा, फिर धीरे धीरे उसकी परछाई धुंधली होने लगी। हवा थम गई, सन्नाटा लौट आया। ओंकारनाथ ने माथे पर राख लगाई और कहा, उसकी आत्मा आज शांत हो गई, पर उसका शाप अब भी इस मिट्टी में बाकी है। कहते हैं उस रात के बाद श्मशान के रास्ते पर कभी किसी की मौत नहीं हुई, पर अगर कोई वहां से गुजरे तो अब भी महसूस करता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। धीरे धीरे, बस इतना पास कि सांसों की ठंडक महसूस हो जाए। और कभी कभी जब चांद पूरा होता है तो हवा में एक हल्की आवाज गूंजती है, भैया, श्मशान तक छोड़ दोगे? सविता की आत्मा को शांत करने के बाद गांव के लोगों ने चैन की सांस ली। कई हफ्तों तक कोई हादसा नहीं हुआ। श्मशान का रास्ता, जो पहले डर का रास्ता बन चुका था, अब फिर से खाली दिखने लगा। लेकिन एक चीज थी जो सिर्फ पंडित ओंकारनाथ को महसूस होती थी। हर रात जब वो पूजा करके अपने कमरे में बैठते तो हवा अचानक भारी हो जाती, दीपक की लौ कांपती और कमरे में अगरबत्ती की खुशबू धीरे धीरे सड़ी हुई मिट्टी की बदबू में बदल जाती। शुरुआत में उन्होंने सोचा, शायद मन का भ्रम है, इतने दिन भूत प्रेत की बातों में रहा हूं, पर वो भ्रम धीरे धीरे हकीकत बनने लगा। एक रात जब ओंकारनाथ सोने जा रहे थे तो उन्होंने अपने कमरे की दीवार पर एक हाथ का निशान देखा, काला, जला हुआ, जैसे राख से बना हो। वो धीरे से पास गए, हाथ लगाया तो वो निशान ठंडा नहीं, जलता हुआ गर्म था। अचानक बाहर कोई आवाज आई, भैया, श्मशान तक छोड़ दोगे? उनके हाथ से लोटा गिर गया। वो आवाज सविता की थी, वही जो उस रात गायब हो गई थी। उन्होंने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, पर शब्द गले में अटक गए। कमरा घूमने लगा और जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा उनके बिस्तर पर सविता बैठी थी, लाल साड़ी में, आंखों से आंसू नहीं, खून की बूंदें टपक रही थीं। सविता ने कहा, तुमने मुझे शांति दी थी ना पंडित जी, पर मेरा शाप तुम्हारे अंदर उतर चुका है। जिसने मुझे देखा वो चैन से नहीं जी सकता। पंडित कांपते हुए बोले, मैंने तेरा उद्धार किया था, फिर तू मेरे पीछे क्यों आई? सविता की हंसी कमरे में गूंज उठी।
मैं शांत नहीं हुई थी पंडित। तुमने मेरा नाम लिया, मेरा चेहरा याद किया, और अब तुम मेरे हिस्से बन चुके हो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि पंडित ओंकारनाथ का घर खुला पड़ा है। अंदर सब सामान बिखरा हुआ और जमीन पर त्रिशूल टूटा पड़ा है, लेकिन पंडित का कोई नामो निशान नहीं था। बस दीवार पर राख से लिखा था, श्मशान का रास्ता अधूरा है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब गांव में एक नई अफवाह फैलने लगी। रात के समय जब कोई श्मशान की ओर जाता तो दूर से दिखता था एक बूढ़ा आदमी, हाथ में त्रिशूल लिए, कंधे पर भगवा कपड़ा, और उसके पीछे पीछे चलती लाल साड़ी वाली परछाई। लोग कहते हैं वो दोनों अब भी साथ दिखते हैं, एक जो आत्मा को शांत करने गया था और एक जो कभी शांत नहीं हुई। भोगीपुर में सविता और पंडित ओंकारनाथ की कहानी अब लोगों के दिल में डर के साथ जड़ जमा चुकी थी। किसी की हिम्मत नहीं थी उस रास्ते की तरफ जाने की जहां अब कोई नहीं रहता था, बस हवा, राख और परछाइयां। लेकिन हर जगह एक ऐसा इंसान होता है जो डर को झूठ मानता है। गांव में वही इंसान था, हरीश यादव, उम्र 26 साल, पेशा बाइक से दूध पहुंचाने का काम। रात के वक्त अक्सर खेतों और सुनसान रास्तों से होकर निकलता था। एक शाम चाय की दुकान पर गांव के बूढ़े बोले, हरीश, रात में दूध मत पहुंचाना, श्मशान के पास से सविता और पंडित दोनों दिखे हैं। हरीश हंस पड़ा, अरे चाचा, वो सब पुरानी कहानियां आम हैं, भूत प्रेत नहीं होते, डर सिर्फ मन का वहम है। चाचा ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, वो रास्ता मजाक नहीं। जिसने भी उस रास्ते पर कदम रखा वो लौटकर पहले जैसा नहीं रहा। हरीश मुस्कुराया, फिर मैं लौटूंगा चाचा, कल रात उसी रास्ते से जाऊंगा और देखूंगा सविता और पंडित का भूत सच में है या नहीं। अगली रात लगभग 10:30 बजे हरीश ने अपनी पुरानी बाइक स्टार्ट की। आसमान में चांद पूरा था, वही पूर्णिमा की रात। हवा में ठंडक और अजीब सी खामोशी थी। वो हंसता हुआ बोला, चलो सविता जी, आज आपके श्मशान वाले रास्ते पर घूम आते हैं। उसकी बाइक जब उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंची जहां से श्मशान की पगडंडी शुरू होती थी, तो इंजन अपने आप बंद हो गया। हरीश ने 2-3 बार किक मारी, बाइक नहीं चली। हवा का रुख बदल गया और झाड़ियों में कुछ सरसर आया। वो उतरा, टॉर्च ऑन की। अचानक टॉर्च की रोशनी में कुछ दिखा, किसी के पैर जो जमीन से थोड़े ऊपर हवा में झूल रहे थे। हरीश का दिल जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटा और जैसे ही उसने ऊपर देखा वो वहीं जम गया। वो एक औरत थी, लाल साड़ी पहने, चेहरे पर राख, आंखें सुर्ख और पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। हरीश की टॉर्च गिर गई। वो कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? औरत बोली, मेरा नाम सविता है। उसकी आवाज में सन्नाटा था, पर हर शब्द में मौत की ठंडक थी। हरीश ने डरते हुए कहा, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं बस। सविता ने बीच में कहा, जिसने मेरा नाम लिया वो मेरा हिस्सा बन जाता है। उसने हाथ बढ़ाया और हवा ठंडी पड़ गई। हरीश की सांसें तेज हो गईं। वो पीछे मुड़कर भागा, बाइक उठाई और किसी तरह गांव की ओर भाग निकला। घर पहुंचा तो पसीने में भीगा हुआ था। उसकी मां ने दरवाजा खोला। क्या हुआ बेटा, कौन पीछा कर रहा था? हरीश कांपती आवाज में बोला, मां, मैंने सविता को देखा। मां के चेहरे का रंग उड़ गया। वो धीरे से बोली, बेटा, अब तू बच नहीं सकता। रात बीत गई, लेकिन हरीश की आंखों में नींद नहीं आई। हर बार जब वो आंखें बंद करता, सविता का चेहरा सामने आ जाता। वो झूलते पैर, वो लाल साड़ी और वो आवाज, जिसने मेरा नाम लिया वो मेरा हिस्सा बन जाता है। रात के उस हादसे के बाद हरीश 3 दिन तक बिस्तर से नहीं उठा। उसे तेज बुखार, सिर में दर्द और बार बार भयानक सपने आने लगे। हर बार जब वो सोने की कोशिश करता तो उसे वही लाल साड़ी दिखती जो हवा में लहराती थी। तीसरे दिन उसकी मां ने पुजारी को बुलाया। पुजारी ने घर में गंगा जल छिड़का और कहा, यह साधारण बुखार नहीं है, इस पर किसी आत्मा की छाया है। हरीश ने सुनकर ठंडी सांस ली। तो क्या मैं मर जाऊंगा? पुजारी बोला, मृत्यु नहीं, पर अगर तूने सविता का नाम लिया है तो वो अब तेरे आसपास जरूर होगी। रात को जब सब सो गए, हरीश ने करवट ली तो कमरे में हल्की सड़ी हुई गंध आई। वो बैठ गया। फिर से वही बदबू। उसने लाइट ऑन की, लेकिन कमरा खाली था। अचानक शीशे में अपनी परछाई देखी
और उसके पीछे किसी के लाल कपड़े का झलक दिखा। वो पलटा, कोई नहीं। पर जब उसने नीचे देखा तो जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी पानी से निकलकर चला हो। हरीश का गला सूख गया। उसने मां को आवाज दी, मां मां, पर बाहर कोई जवाब नहीं आया। वो डरते डरते बरामदे में गया। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज और फिर वही स्वर, भैया श्मशान तक छोड़ दोगे? हरीश के हाथ से लोटा गिरा। वो पीछे हटने लगा। दीवार के कोने में उसे सविता दिखी, चेहरे पर राख बाल खुले और होंठों से काला खून टपकता हुआ। वो धीरे से मुस्कुराई। तूने मेरा नाम लिया था ना? हरीश कांप गया। मैंने तो बस जिज्ञासा में, सविता ने कहा। जिज्ञासा ही सबसे बड़ा शाप है। जिसे सच्चाई जानने की चाह होती है वो मौत को बुला लेता है। इतना कहकर वो उसके पास आई और उसके कान के पास झुककर बोली, अब से जो कुछ भी देखेगा वो सब मैं दिखाऊंगी। अगली सुबह हरीश की मां ने देखा कि हरीश आंगन में बैठा है, पर उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। वो कुछ बुदबुदा रहा था। श्मशान का रास्ता अधूरा है। गांव के लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, इस पर वही शाप है जो पंडित पर था। दूसरा बोला, अब कोई इसका इलाज नहीं कर सकता। पर एक बुजुर्ग औरत बोली, एक तरीका है। अगर हरीश सविता के जलने की जगह तक जाए और वहां सच्चाई स्वीकार करे तो शायद शाप टूट जाए। रात को हरीश ने वही करने का निश्चय किया। वो अकेला निकल पड़ा श्मशान के रास्ते की ओर। हवा ठंडी थी, चांद पूरा, और दूर कहीं उल्लू बोल रहा था। जब वो उस पुराने चबूतरे तक पहुंचा जहां सविता को जिंदा जलाया गया था, तो वहां अब भी राख और जले हुए चूड़ियों के टुकड़े पड़े थे। वो घुटनों पर बैठ गया और कहा, सविता, अगर तेरे साथ अन्याय हुआ तो मैं तेरे लिए इंसाफ लाऊंगा। अचानक हवा चलने लगी, दीपक बुझ गया और उसके पीछे से वही आवाज आई, अब तू मेरे साथ है। हरीश पलटा। वो लाल साड़ी उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक अजीब सा सुकून था। रात पूरी तरह शांत थी। चारों ओर घना अंधेरा, बस चांद की हल्की रोशनी राख पर पड़ रही थी। हरीश जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और सविता की परछाई उसके सामने खड़ी थी। उसने कांपते हुए कहा, तू चाहती क्या है मुझसे? सविता की आवाज धीमी थी, पर हर शब्द दिल में चुभ रहा था। मैं नहीं चाहती कि कोई और मेरे जैसा मरे। मुझे बस अपना सच दुनिया के सामने रखना है। हरीश बोला, कौन था जिसने तुझे जलाया? सविता की आंखें लाल हो उठी। मेरा पति सुरेश और उसका भाई। उन्होंने कहा, मैं बांझ हूं। मेरे मायके ने दहेज नहीं दिया। मुझे जिंदा आग में फेंक दिया गया और गांव ने चुपचाप देख लिया। हरीश की आंखों में आंसू भर आए। तो तेरा गुस्सा सही है, सविता बोली, पर गुस्से में मैंने उन तीनों की जान ले ली। गोपीनाथ, कन्हैया और शंकर, वो सब उसी रात शामिल थे। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, लेकिन अब मेरा श्राप तुझे पकड़ चुका है। जब तक तू मेरी राख को गंगा में प्रवाहित नहीं करेगा, तब तक मैं और तू दोनों नहीं बचेंगे। हरीश ने हिम्मत जुटाई। उसने कहा, तू मुझे रास्ता दिखा, मैं तुझे मुक्ति दूंगा। सविता धीरे से मुस्कुराई। रास्ता श्मशान के पार है, जहां कोई जिंदा नहीं पहुंचता। इतना कहकर वो हवा में विलीन हो गई। बस एक लाल चूड़ी जमीन पर रह गई। हरीश ने वो चूड़ी उठाई और अपने माथे से लगाई। कल सुबह ही मैं तेरी चिता की राख लेकर गंगा जाऊंगा। अगली सुबह हरीश राख इकट्ठा करने के लिए फिर उसी जगह पहुंचा। गांव वाले उसे रोक रहे थे। मत जा बेटा, वो जगह अपवित्र है। हरीश बोला, अगर मैं नहीं गया तो यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। वो अकेला गया। राख अभी भी वहां थी, जैसे समय थम गया हो। उसने कपड़े के थैले में राख भरी और जैसे ही मुड़ने लगा, पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। वो पलटा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, हाथ में टूटा हुआ त्रिशूल। हरीश ने पहचान लिया, पंडित ओंकारनाथ। पंडित की आंखें ढंसी हुई थीं, चेहरा राख से ढका और आवाज धीमी, तू नहीं समझेगा, सविता का श्राप किसी को मुक्त नहीं करता। वो जिसे छूती है वही उसका हिस्सा बन जाता है। हरीश बोला, पर वो चाहती है मुक्ति। पंडित ने सिर हिलाया। वो अब आत्मा नहीं, अग्नि बन चुकी है। जिसने उसकी राख को छुआ वो भी धीरे धीरे राख बन जाएगा। हरीश ने पंडित की आंखों में देखा। तो अब क्या करूं? पंडित बोला, या तो तू पीछे मुड़ जा
या आगे बढ़कर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। इतना कहकर पंडित हवा में गायब हो गया। बस उसकी राख हरीश के पैरों में गिर पड़ी। हरीश अब डर और इंसाफ दोनों के बीच फंस चुका था। उसके हाथ में लाल चूड़ी और राख थी, और सामने वही रास्ता जो गंगा की ओर नहीं बल्कि मौत की घाटी की ओर जाता था। हरीश उस दिन पूरे दिन बेचैन रहा। उसके हाथ में बंधी लाल चूड़ी बार बार गर्म हो जाती थी, जैसे उसमें कोई जिंदा धड़कन हो। हर बार जब वो चूड़ी को देखता तो उसमें किसी लाल आंखों वाली औरत की परछाई दिखाई देती। शाम तक उसने तय कर लिया, आज रात जो होगा देखा जाएगा, या तो ये शाप खत्म होगा या मैं। उसने थैला उठाया जिसमें सविता की राख थी और निकल पड़ा श्मशान की राह पर। आसमान में बादल गरज रहे थे, हवा में राख उड़ रही थी, जैसे पूरी धरती किसी अनजाने भय में कांप रही हो। जैसे ही वो श्मशान के पास पहुंचा, एक पुराना दिया अपने आप जल उठा। हरीश ने देखा, पीपल के नीचे वहीं सविता खड़ी थी। चेहरा अब पहले से अलग था, कम डरावना लेकिन गहराई से भरा हुआ। सविता बोली, आखिर तू आ गया। हरीश ने राख आगे बढ़ाई। तेरी मुक्ति का समय आ गया है सविता। सविता ने आंसू भरी आंखों से कहा, मुक्ति? मैं नहीं चाहती मुक्ति, मुझे तो न्याय चाहिए। हरीश बोला, न्याय कैसे दूं? वो लोग तो अब मर चुके हैं। सविता की आवाज बदल गई। मरना ही न्याय नहीं होता। उनकी आत्माएं अब भी भटक रही हैं। उन्हें वहीं भेज जहां मैं जली थी। हरीश के पैरों के नीचे जमीन कांप गई। श्मशान की आग अपने आप जल उठी। राख हवा में उड़कर गोल घेरे में घूमने लगी। अचानक वहां 3 परछाइयां उभरी। तीनों आदमी, गोपीनाथ, कन्हैया और शंकर। उनके चेहरे जले हुए, आंखें ढंसी हुई। वो चिल्लाने लगे, हमने कुछ नहीं किया, छोड़ दो हमें। सविता की आवाज गूंज उठी, तुम सबने मुझे जिंदा जलाया था। हरीश ये सब देखकर कांप गया। वो पीछे हटना चाहता था, पर उसके कदम जमीन में धंस गए। सविता ने राख उसके ऊपर फेंकी और बोली, तू अब साक्षी बनेगा मेरी मुक्ति का। राख हवा में घूमने लगी और वो तीनों परछाइयां चीखने लगी। उनकी चीखें हवा में घुल गईं और धीरे धीरे सब शांत हो गया। चांद की रोशनी राख पर पड़ी और सविता की आकृति धुंधली होने लगी। उसने हरीश की तरफ देखा और बोली, अब मेरा काम पूरा हुआ, पर तेरा रास्ता अब मेरा है। हरीश चौंका, क्या मतलब? सविता मुस्कुराई, जिसने मेरी राख छुई वो अब इस रास्ते का रक्षक बन जाता है। हरीश के हाथों में जलन होने लगी। उसकी उंगलियां राख में बदलने लगी। वो चिल्लाया, नहीं नहीं सविता। पर सविता की परछाई हवा में घुल गई और हरीश वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब गांव के लोग पहुंचे तो वहां किसी का शरीर नहीं था, सिर्फ राख बिखरी थी और एक टूटी हुई लाल चूड़ी जो धीरे धीरे राख में समा रही थी। लोगों ने डर कर कहा, अब हरीश भी उसी रास्ते में समा गया। उस दिन से कोई भी उस श्मशान की राह पर नहीं गया, लेकिन रात के वक्त कभी कभी दूर से किसी की आवाज आती है, भैया श्मशान तक छोड़ दोगे? और हवा में राख की महक फैल जाती है। हरीश की गुमशुदगी के बाद गांव में सन्नाटा फैल गया। लोगों ने 3 दिन तक उसकी तलाश की, लेकिन न कोई शरीर मिला, न कोई निशान। बस हर सुबह श्मशान के रास्ते पर एक नई बात सुनने को मिलती। किसी ने वहां रोने की आवाजें सुनी, किसी ने लाल साड़ी वाली औरत को देखा, तो किसी ने हरीश की साइकिल चलती हुई देखी, बिना किसी के बैठे हुए। गांव के बुजुर्ग पंडित जगदीश ने कहा, अब उस रास्ते पर जाना मना है। वो अब मनुष्य का नहीं, आत्माओं का इलाका बन चुका है। लेकिन हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेतावनी को चुनौती समझ लेते हैं। एक रात 3 लड़के, रवि, नीरज और गोपाल, जिज्ञासा में निकल पड़े। चलो देखते हैं श्मशान का रास्ता सच में भूतिया है या नहीं। रात के 12 बजे थे। हवा में धुंध घुली थी। तीनों टॉर्च लेकर निकले और रास्ते में मजाक करते हुए बोले, अगर सविता मिली तो उससे बोलेंगे, भाभी जी हरीश को छोड़ दो। तीनों हंस पड़े, लेकिन कुछ ही कदम बाद हवा में अचानक खुशबू आई, जली हुई चूड़ियों की। रवि बोला, यार ये कैसी बदबू है? गोपाल ने कहा, बदबू नहीं, ये तो जैसे किसी ने अभी अभी पूजा की हो। नीरज ने टॉर्च घुमाई तो रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी दिखी, लाल साड़ी में, सिर झुका हुआ। रवि ने हिम्मत करके पुकारा, कौन है वहां? वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी।
चेहरा जैसे आग में पिघला हुआ था, आंखें लाल राख की तरह चमक रही थीं। तीनों के हाथ से टॉर्च गिर गई। वो औरत एक कदम आगे बढ़ी और बोली, हरीश लौट आया? नीरज चिल्लाया। भागो! तीनों दौड़ पड़े, लेकिन पीछे से पायल की आवाजें उनके पीछे पीछे आ रही थीं, जैसे कोई हवा में उड़ते हुए उनके सिरों के ऊपर दौड़ रही हो। गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल थम गया। वो औरत अब जमीन से नहीं चल रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। वो हंसते हुए बोली, अब कोई नहीं लौटेगा। सुबह गांव वालों ने देखा, श्मशान के रास्ते पर तीनों की टॉर्च पड़ी थी और जमीन पर राख के 3 निशान, जैसे किसी ने वहां 3 देहों को जलाया हो। पंडित जगदीश ने कांपते हुए कहा, अब ये रास्ता आत्माएं मांग रहा है, हर नए चांद पर एक। उस दिन से कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरा, पर रात में कभी कभी हवा में आवाज गूंजती है, भैया श्मशान तक छोड़ दोगे? और लाल साड़ी का एक कोना पीपल के नीचे झूलता नजर आता है। 3 लड़कों की मौत के बाद पूरा गांव सहम गया था। रात होते ही हर घर के दरवाजे बंद, दिए बुझा दिए जाते थे। कुत्ते तक उस रास्ते की तरफ नहीं जाते थे। पंडित जगदीश, जो सविता के जिंदा जलाए जाने के वक्त मौजूद था, अब बूढ़ा हो चुका था, पर उसके चेहरे पर पछतावे की झुर्रियां साफ दिखती थीं। एक रात उसने अपने बेटे से कहा, राघव, वो रास्ता मैंने खुद खोला था, अब उसे बंद भी मुझे ही करना होगा। राघव डर गया। पिताजी, वहां जो गया वो लौटा नहीं। पंडित ने शांत स्वर में कहा, मैं भी लौटने नहीं जा रहा। मैं वहां सविता की आत्मा को विश्राम देने जा रहा हूं। रात का समय था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और बिजली की चमक के साथ पीपल का पेड़ डरावनी छाया बना रहा था। पंडित जगदीश अपने हाथ में गंगा जल, कुछ मंत्रों वाले पत्ते और सविता की मृत्यु वाली जगह की मिट्टी लेकर पहुंचा। जैसे ही उसने कदम रखा, हवा में एक ठंडी लहर उठी। दीपक अपने आप बुझ गया। एक आवाज आई, अब क्या लेने आए हो पंडित? पंडित कांप गया। उसने चारों ओर देखा। वही लाल साड़ी वाली औरत धुंध में उभर रही थी। सविता बोली, तूने कहा था मुझे न्याय मिलेगा, मिला क्या? पंडित की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने बहुत गलती की सविता, मैंने तेरा दर्द नहीं समझा, मुझे माफ कर दे बेटी। सविता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके आंसू जमीन पर गिरते ही राख में बदल गए। वो बोली, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए अब। मेरे साथ जो हुआ वो हर उस इंसान के साथ होगा जो झूठ बोलेगा। पंडित ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक उसकी जपमाला हवा में उठी और सविता के गले में जा अटकी। हवा में तेज आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई 1000 औरतें एक साथ रो रही हों। पंडित चीखा, महादेव रक्षा करो। अचानक एक आग की लपट उठी और सविता की परछाई राख में बदलने लगी। पंडित ने गंगा जल फेंका और बोला, तेरी आत्मा को शांति मिले। क्षण भर के लिए सब शांत हो गया। सविता की आवाज आई, शांति अब नहीं पंडित, अब तेरा समय है। सुबह गांव वाले पहुंचे तो देखा पीपल के नीचे राख पड़ी थी और पंडित जगदीश का शरीर वहीं बैठा था। आंखें खुली पर धड़कन बंद। उसके होठों पर एक ही शब्द जमे हुए थे, सविता। गांव वालों ने उसे वहीं दफना दिया, पर उसी रात से पीपल के नीचे एक नई परछाई दिखने लगी। अब वो औरत लाल साड़ी में नहीं, बल्कि पंडित के वस्त्रों में थी। लोगों ने कहा, अब वो रास्ता खुद तय करता है, कौन झेगा और कौन नहीं। पंडित जगदीश की मौत के बाद गांव में कोई नहीं बोलता था। लोगों ने उस रास्ते को ईंटों से बंद कर दिया और वहां एक बोर्ड लगा दिया, यहां प्रवेश वर्जित है, मौत का रास्ता। लेकिन राघव को यकीन था कि उसके पिता की मौत किसी बीमारी या डर से नहीं हुई, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति ने ली थी। रातों को वह पिता की पुरानी डायरी पढ़ता। एक पन्ने पर लिखा था, जिस दिन राख शांति मांगेगी उस दिन रक्त का उत्तर देना होगा। राघव ने पन्ना पढ़ा और बुदबुदाया, रक्त का उत्तर मतलब बलि। अगली रात चांद पूरा था, हवा में अजीब सन्नाटा था। राघव ने हिम्मत करके वो रास्ता खोलने का निश्चय किया। उसने हाथ में वही गंगा जल की बोतल ली जो उसके पिता इस्तेमाल करते थे और निकल पड़ा। जैसे ही वो पीपल के पास पहुंचा, हवा में किसी की धीमी आवाज आई, क्यों आया है तू? राघव रुका। मैं अपने पिता से मिलने आया हूं। धुंध गहरी होने लगी। धीरे धीरे उसके सामने 2 परछाइयां उभरी, एक सविता की और दूसरी पंडित जगदीश की।
दोनों आमने सामने खड़े थे, लेकिन दोनों के चेहरों पर शांति नहीं, आग थी। सविता बोली, तेरे पिता ने जो अधूरा छोड़ा, अब वो तू पूरा करेगा। राघव ने कांपते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस सच्चाई चाहता हूं। पंडित की आत्मा ने कहा, सच्चाई यही है कि यह रास्ता अब जीवित है। हर जन्म में यह किसी को अपना रखवाला बना लेता है। राघव बोला, मतलब अब मैं? सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, हां राघव, अब तू इस रास्ते का वारिस है। अचानक हवा गरजने लगी। रास्ते के दोनों ओर की मिट्टी हिलने लगी, जैसे किसी ने नीचे से सांस ली हो। राघव पीछे हटने लगा, पर उसके पैरों के नीचे से जमीन फट गई। वो गिरता चला गया, नीचे और नीचे, जहां सिर्फ अंधेरा और राख थी। वहां उसने देखा सैकड़ों आत्माएं जंजीरों से बंधी थीं। हर आत्मा के चेहरे पर वही लाल निशान था जो सविता की मौत के वक्त हुआ था। राघव चीखा, ये कौन है? एक आवाज आई, ये सब वो हैं जो सविता की चीख सुनकर भी चुप रहे। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा। अगर यही न्याय है तो मैं ये श्राप तोड़ दूंगा। अचानक उसके सामने सविता की आत्मा आई। वो बोली, अगर श्राप तोड़ना चाहता है तो तुझे वो करना होगा जो किसी ने अब तक नहीं किया। राघव बोला, क्या? सविता ने कहा, मेरी अस्थियां नदी में बहा दे, लेकिन उस रात जब चांद लाल हो। राघव ने हामी भरी। मैं वादा करता हूं, मैं तेरी मुक्ति पूरी करूंगा। सविता की परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, लेकिन जाते जाते उसने कहा, ध्यान रखना राघव, जो भी इस रास्ते को धोखा देगा वो खुद रास्ता बन जाएगा। सुबह गांव वालों ने देखा, राघव घर लौटा था, लेकिन खामोश। उसकी आंखें खाली, शरीर पर राख जमी हुई। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस घर के मंदिर में एक दीपक जलाया और लिखा, अब मैं इस रास्ते का रखवाला हूं। राघव की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कभी वो आधी रात को उठकर ओम नमः शिवाय जपने लगता, तो कभी दीवारों से बातें करता। गांव वाले कहते, पंडित का बेटा अब पागल हो गया है, वो भी उस रास्ते का हिस्सा बन गया। पर राघव जानता था कि वो पागल नहीं, बल्कि सविता की आत्मा उसे हर रात आने वाले लाल चांद के लिए तैयार कर रही थी। हर रात वो सपने में देखता, सविता की राख हवा में उड़ रही है और कोई अदृश्य शक्ति कह रही है, लाल चांद की रात, राख का अंत और रक्त की शुरुआत। आखिर वो रात आ ही गई। आसमान में चांद खून सा लाल था। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन राघव अपने घर से निकल पड़ा, हाथ में अस्थियों का कलश लिए हुए। रास्ते में हवा रुक गई, कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया और चारों ओर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, भैया, श्मशान तक छोड़ दोगे? राघव के पैरों तले जमीन ठंडी होती जा रही थी। वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा और देखा, वहां राख के घेरे के बीच सविता की आत्मा खड़ी थी। इस बार पहले से ज्यादा शांत, लेकिन उसकी आंखों में अब भी ज्वाला थी। सविता ने कहा, क्या तू तैयार है? राघव बोला, हां, तेरी मुक्ति के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। सविता बोली, तो सुन, ये अस्थियां सिर्फ पानी में नहीं, तेरे रक्त से धुलेंगी। राघव चौंका। मतलब? सविता बोली, हर श्राप का अंत उसी की कीमत से होता है जिसने उसे तोड़ने की ठानी हो। राघव समझ गया, उसे अपनी जान देनी होगी। उसने कलश अपने सामने रखा, आंखें बंद की और बोला, अगर मेरी जान से तुझे शांति मिले तो ये जीवन तेरा है। सविता। अचानक हवा तेज चलने लगी, राख के कण आसमान में घूमने लगे और लाल चांद की रोशनी सीधी राघव पर पड़ी। राघव ने अपनी हथेली काटी, खून कलश में गिरा और उसी क्षण जमीन से एक तेज रोशनी निकली। सविता की आत्मा चीखने लगी, अब मैं आजाद हूं। लेकिन उसी के साथ राघव की सांसें टूटने लगी। वो जमीन पर गिरा, चेहरे पर मुस्कान थी और आखिरी शब्द निकले, अब तू शांति से सो जा। सुबह गांव वालों ने देखा, पीपल के नीचे एक खाली कलश पड़ा था और जमीन पर लाल रंग का निशान था, जैसे किसी ने वहां दीपक रखा हो। उस दिन से श्मशान का रास्ता शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई परछाई, बस हवा में एक मीठी सी खुशबू थी, जली हुई चंदन की, राख की नहीं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 महीने बाद एक बच्चा पैदा हुआ। उसके दाएं हाथ पर राख का छोटा सा निशान था और वो रात में नींद में बुदबुदाता, भैया, श्मशान तक छोड़ दोगे? राघव के मरने के बाद गांव में कुछ महीनों तक सब शांत रहा।
श्मशान का रास्ता अब सुनसान पड़ा था। न हवा हिलती थी, न पत्ते झूमते थे। गांव वाले सोचने लगे अब श्राप खत्म हो गया है। लेकिन जैसा हर श्राप में होता है, वो कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है। राघव की मौत के 3 महीने बाद उसकी विधवा पत्नी रीमा ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे का चेहरा राघव जैसा ही था, पर उसकी दाईं हथेली पर राख का छोटा गोल निशान बना था। जब रीमा ने पहली बार उस निशान को देखा तो उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसी रात उसने सपना देखा, राघव सफेद कपड़ों में खड़ा है और कह रहा है, रीमा, इस बच्चे को श्मशान के रास्ते से दूर रखना, क्योंकि जो मैं था अब वो होगा। रीमा की नींद टूट गई, उसके शरीर में कंपी दौड़ गई। उसने कसम खाई कि वो अपने बेटे को कभी उस दिशा में नहीं जाने देगी। लेकिन बच्चा अलग था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, रात में नींद में बातें करता। कभी कहता, माँ, राख में रोशनी होती है, तो कभी धीरे से बुदबुदाता, भैया, श्मशान तक छोड़ दोगे? रीमा रोने लगती। हर रात वो उसके पास बैठकर मंत्र पढ़ती, पर जैसे कोई अदृश्य परछाई बच्चे के चारों ओर मंडराती रहती थी। एक दिन बच्चे की उम्र 5 साल की हुई। वो खेलते खेलते गांव के बाहर चला गया और सबकी आंखों के सामने उस पुराने श्मशान वाले रास्ते पर बढ़ने लगा। लोगों ने देखा, हवा एकदम थम गई, पेड़ों की टहनियां झुक गईं, पीपल का पेड़ धीरे धीरे हिलने लगा। रीमा दौड़ती हुई पहुंची और चिल्लाई, रुक जा बेटा, वहां मत जा। लेकिन बच्चा पीछे मुड़कर मुस्कुराया और बोला, मां, वहां पापा बुला रहे हैं। रीमा चीख पड़ी, राघव! उसके ठीक सामने धुंध में 2 परछाइयां उभरी, एक राघव की और एक सविता की। दोनों मुस्कुरा रहे थे। सविता बोली, श्राप अब खत्म नहीं होगा रीमा, वो बच्चा अब इस रास्ते का रखवाला है। हर जन्म में एक रखवाला बनता है, क्योंकि रास्ता खुद जिंदा है। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने बेटे को सीने से लगाया, पर उसी वक्त हवा में राख का तूफान उठा। जब सब शांत हुआ, रीमा जमीन पर अकेली थी। बच्चा गायब था। उस रात गांव के कुछ लोगों ने देखा, श्मशान के रास्ते पर एक छोटा बच्चा खड़ा था, हाथ में लाल चूड़ी का टुकड़ा लिए, और हवा में धीरे धीरे गूंज रही थी, भैया, श्मशान तक छोड़ दोगे? अब उस रास्ते की मिट्टी लाल हो चुकी थी, और कहा जाता है हर नए चांद की रात वहां किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती है, जो धीरे धीरे रोने में बदल जाती है। रात गहरी थी। आसमान में न चांद था न तारे, बस हवा में राख उड़ रही थी, जैसे किसी ने पूरी धरती पर मृत्यु बिखेर दी हो। गांव के लोग उस रास्ते के पास भी नहीं जाते थे, लेकिन उस रात पीपल के पेड़ के नीचे दिया अपने आप जल उठा। कोई आवाज नहीं थी, बस किसी बच्चे की धीमी हंसी हवा में गूंज रही थी। रीमा बूढ़ी हो चुकी थी, 50 साल बीत गए थे, पर उसका दिल आज भी उस रात में अटका था जब उसका बेटा गायब हुआ था। उसने जिंदगी भर उस रास्ते को देखा, हर नए चांद की रात, जहां लाल राख उड़ती और हवा में वही आवाज आती, मां, अब डर मत। एक रात वो नहीं सह पाई, लाठी लेकर पीपल की ओर चल दी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा में किसी बच्चे की हंसी गूंज रही थी। रीमा बोली, कौन है वहां? मेरा बेटा है क्या? तभी धुंध में 3 परछाइयां उभरी, एक राघव, एक सविता और बीच में छोटा बच्चा, जिसकी आंखें अब लाल राख की तरह चमक रही थीं। रीमा रोने लगी, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। राघव की आत्मा बोली, रीमा, हमने शांति पाली है, पर यह रास्ता कभी नहीं सोता। हर जन्म में यह किसी एक को अपना रखवाला बना लेता है। सविता ने आगे बढ़कर कहा, तेरा बेटा अब श्राप नहीं, इस रास्ते की रक्षा है। रीमा चिल्लाई, पर वो बच्चा है। सविता बोली, राख से जो जन्म ले वो इंसान नहीं रहता, वो रास्ता बन जाता है। अचानक बच्चा मुस्कुराया और बोला, मां, अब मत रो, मैं यहीं ठीक हूं। रीमा आगे बढ़ी, उसे गले लगाने लगी, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, उसका शरीर राख में बदल गया। हवा में राख उड़ती रही और पीपल के नीचे एक और दीपक जल उठा। अब वहां 4 दीपक जल रहे थे, सविता, हरीश, राघव और रीमा के नाम पर। हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, रास्ता कभी खत्म नहीं होता। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, रास्ते के दोनों ओर नई ईंटें जमी थीं, जैसे किसी ने रातों रात उसे फिर से बना दिया हो। और उस रास्ते के शुरुआत में एक तख्ती टंगी थी, जिस पर राख से लिखा था, श्मशान का रास्ता,
यहाँ कोई आता नहीं और जो आता है वो लौटता नहीं। रात में जब भी हवा चलती है तो लाल राख उड़ती है और कहीं दूर से एक बच्चे की आवाज आती है, भैया श्मशान तक छोड़ दोगे?